राधा स्वामी जी। बाणी बाणी अज्ञात अनामी सतनाम सतपुरुष की। प्रश्न पूछा गया है, इस देश में ढोंगी पाखंडी गुरुओं का जन्म क्यों हुआ? आखिर इतना ढोंग और पाखंड क्यों है इस देश में? झूठे गुरुओं का जन्म क्यों हुआ? जहां सिद्ध सरहपा और सिद्ध तिलोपा के नाम तिब्बत, चीन और जापान में उजागर नाम है, वहां अपने ही जन्म के देश में वे उजागर न हुए, इसका क्या कारण हो सकता है? तो चलिए इसके संदर्भ में आज के सत्संग को आरंभ करते हैं। देखो, ये देश पांडित्य से पीड़ित देश है। इस देश का बड़े से बड़ा दुर्भाग्य यही है कि इस देश की छाती पर पांडित्य का बोझ है, भारी बोझ है, सदियों पुराना बोझ है। इसीलिए जब भी कोई सरहपा, कोई तिलोपा, कोई संत कबीर, कोई गुरु नानक, कोई गुरु रविदास, कोई गोरख आवाज़ देता है तो पंडितों के शोरगुल में खो जाती है। और पंडित बड़ी संख्या में है, सरहपा तो कोई कभी एक होगा। पंडितों की तो बड़ी जमात है। और जब सरहपा जैसा व्यक्ति कुछ कहता है तो स्वभावतः पंडितों के विपरीत जाती है उसकी बात, जाएगा ही। पंडितों के पास सिद्धांत है, तर्क जाल है। और जब सरहपा जैसा कोई संत बोलता है तो सत्य बोलता है। सत्य का तर्क से क्या लेना देना, सत्य का सिद्धांतों से क्या लेना देना। सत्य का सूरज निकलता है तो सिद्धांतों की रात टूटने लगती है। सत्य का सूरज निकलता है तो सिद्धांतों के बादल बिखरने लगते हैं, घबराहट फैल जाती है। और पंडितों के न्यस्त स्वार्थ है, वही उनकी रोजी रोटी है और वही उनका जीवन है। सरहपा जैसे लोग उनके पैर के नीचे की ज़मीन खींच लेते हैं, ये बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। पंडित बड़ा शोरगुल मचाते हैं, सरहपा की आवाज़ खो जाए शोरगुल में, इसकी पूरी पूरी चेष्टा करते हैं। सुशांत भाई, तुम तो कम से कम ये मत पूछो, क्योंकि तुम तो ये रोज़ देखते हो इस YouTube चैनल पर। मेरी आवाज़ को दबा देने की सब तरफ से कोशिशें की जा रही हैं, हर कोशिश की जा रही है। मेरी आवाज़ लोगों तक ना पहुंच सके, या पहुंचे तो इतनी विकृत होकर पहुंचे कि उन्हें समझ में ही ना आ सके, या वे कुछ का कुछ समझें, इसकी सारी चेष्टा की जा रही है। यह तो यहाँ घट रहा है, तुम सरहपा की क्यों पूछते हो? ये कोई सैद्धांतिक चिंतन की बात नहीं है, तुम्हारे लिए तो नहीं है, ये तुम्हारे सामने ही घट रहा है। कोई व्यक्ति वीडियो शेयर करने को राज़ी नहीं है, और जिनको तुम शेयर करते हो वीडियो, वो सामने वाला पूछता है, ये कौन सी बाणी हुई भाई, अज्ञात अनामी सतनाम? ये कौन सी बाणी हुई हमारे डेरे में? ये हमारे कहीं भी ऐसी बाणी तो कभी सुनी नहीं। तो तुम उनको कहते हो कि भाई नहीं सुनी तो सुन लो। तो ऐसे ऐसे सर्प तर्क जाल करते हैं, और सभी अंधे के अंधे हैं, सभी वही मूढ़ जालों में फैले हैं। मूढ़ जाल उनके टूटते नहीं हैं जिनको मैं तोड़ने की चेष्टा कर रहा हूँ अपनी इस आधुनिक बाणी से। देखो, मैं तुमसे फिर कहता हूँ, ये कोई सिद्धांतिक चिंतन की बात नहीं है। तुम्हारे सामने घट रहा है, ये तुम्हारे साथ घट रहा है। मेरी आवाज़ दूर दूर के देशों में सुनी जा रही है, तुम जानकर हैरान हो जाओगे। मेरी वीडियोस को ऑस्ट्रेलिया, जापान, कनाडा, अमेरिका तथा अन्य देशों में सुना जा रहा है, परंतु भारतीय, मेरे अपने गांव के लोग मेरी वीडियोस नहीं सुन रहे हैं। देखो कैसी विडंबना है। तो देखो, तुम्हारे सामने ही घट रहा है सुशांत भाई, यही बार बार घटता रहा है। तिलोपा को तिब्बत के लोग जानते हैं, बड़े आदर से जानते हैं। जगत में जो थोड़े से बुद्ध पुरुष हुए हैं, उनमें तिलोपा एक है, और बहुत ज्योतिर्मय। और जापान में भी जानते हैं, और चीन में भी जानते हैं, और कोरिया में भी। सारा एशिया जानता है, सिवाय भारत को छोड़कर। क्या हुआ? ये कैसा दुर्भाग्य! भारत के सिर पर पांडित्य बहुत चढ़कर बैठ गया है, इसीलिए यहाँ ढोंग पाखंड का जन्म होता है। बड़े शास्त्र और उन शास्त्रों को दोहराने वाले तोते इतने हैं
कि उन तोतों के बीच में जब कोई आदमी सीधा सीधा हृदय से बोलता है तो तोते नाराज़ हो जाते हैं, क्योंकि तोतों को साफ दिखाई पड़ने लगता है अगर इस आदमी की आवाज़ सुनाई पड़ गई लोगों को तो हमारी आवाज़ का क्या होगा, हम तोतों का क्या होगा। सारे पंडित इकट्ठा हो जाते हैं। अब तुम चकित हो जाओगे कि मेरे खिलाफ हिंदू, मेरे खिलाफ मुसलमान, मेरे खिलाफ जैन, मेरे खिलाफ बौद्ध, जो आपस में सब एक दूसरे के दुश्मन हैं, लेकिन मेरे विरोध में सब इकट्ठे हो जाते हैं। देखो, अंधों के जगत में प्रकाश की बात करनी हो तो बड़ी ख़तरनाक है। वे तुम्हारी आंख फोड़ देंगे, क्योंकि उनको अपनी आंखें सुधार करना तो बहुत लंबा और महंगा काम मालूम पड़ता है, लेकिन तुम्हारी आंखें फोड़ देना ज़्यादा आसान मालूम पड़ता है। कहाँ यह देहर कुहना और कहाँ जो के जवा मेरा, कोई दुनिया नहीं होती, कोई आलम नया होता। ये बड़ी पुरानी सड़ी सड़ाई दुनिया है। कहाँ यह दोहर कोहना और कहाँ जोबे जवा मेरा। और जब भी सत्य बोलता है तो कहाँ सत्य की नई नई ताज़ी ज़बान, जैसे सुबह की ओस कि सुबह की पहली किरण, और कहाँ यह सड़ी गली दुनिया। इनमें मेल नहीं बैठ पाता। कोई दुनिया नहीं होती, कोई आलम नया होता। कोई नई दुनिया हो, कोई नया आलम हो तो सत्य की नई आवाज़ पहचानी जा सके, पकड़ी जा सके। मगर ऐसा तो अब तक नहीं हो सका और संदिग्ध है कि कभी हो सकेगा, क्योंकि दुनिया की आदत सड़े होने की हो गई है। जितना पुराना सत्य हो उतना ज़्यादा लोग अंगीकार करते हैं, जबकि सत्य नित्य नूतन होता है। लोग झगड़ा करते हैं कि किसकी किताब ज़्यादा पुरानी है। हिंदू कहते हैं हमारे वेद सबसे पुराने हैं ज़्यादा। इतिहासज्ञ मानते हैं कि 3000 साल या ज़्यादा से ज़्यादा 5000 साल से ज़्यादा पुराने नहीं है, लेकिन हिंदू इससे राज़ी नहीं है। बाल गंगाधर तिलक ने लिखा है कि कम से कम 90,000 वर्ष पुराने हैं, कम से कम। वैज्ञानिक इतिहासज्ञ कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा 3000, बहुत खींचो तो 5000, लेकिन कुछ व्यक्ति कहते हैं कि 90,000 कम से कम। क्यों इतना आग्रह क्या है पुराना खींचने का? धारणा यह है कि जितना पुराना सत्य होगा उतना ही बहुमूल्य, क्योंकि इतने दिन से लोग मान रहे हैं तो कुछ होगी ही बात, तभी मान रहे हैं। लेकिन जैन कहते हैं कि ऋग्वेद से भी ज़्यादा पुराने हम हैं, क्योंकि ऋग्वेद में हमारे पहले तीर्थंकर का नाम उल्लेख है। बात तो पते की कहते हैं, क्योंकि जब ऋग्वेद में हमारे पहले तीर्थंकर का नाम उल्लेख है तो हमारा पहला तीर्थंकर ऋग्वेद से पुराना होना ही चाहिए। और इतने सम्मान से नाम उल्लेख है कि ऋग्वेद के समसायिक होते तो इतना सम्मान नहीं मिल सकता था। समसायिक को तो हम सम्मान देना जानते नहीं, सिर्फ अपमान देना जानते हैं। तो बात में वजन है। ज़रूर पुराने हो चुके होंगे जब ऋग्वेद लिखा गया, इतने पुराने हो चुके होंगे कि लोग आदर देने लगे होंगे। देखो, लोग आदर ही पुराने को देते हैं, ख्याल रखना। तो बात तो ठीक है, तब तो फिर जैन हिंदू धर्म से भी पुराना धर्म है। मगर यही दावे औरों के भी हैं। जितना पुराना हो सके उतना पुराना करो। क्यों? क्योंकि पुराने की साख है, जैसे दुकानों की साख होती है। देखा तुमने, पुरानी दुकान साख भी बिकती है बाज़ार में। सिर्फ साख के लाखों रुपए मिल सकते हैं, सिर्फ पुराने नाम के, ब्रांड वैल्यू के। क्योंकि ये दुकान पुराने दिन से चल रही है, इतने दिन से चल रही है, तो इस बात का प्रमाण है कि कुछ तो बल होगा तभी चली है। मगर असत्य सत्य से बहुत ज़्यादा पुराने हैं। सच तो ये है, असत्य सदा ही पुराने होते हैं। असत्य नए हो ही नहीं सकते, नया तो केवल सत्य हो सकता है, क्योंकि सत्य ही जीवंत होता है, असत्य मुर्दा होते हैं। परमात्मा रोज़ नया है। परमात्मा ना 5000 साल पुराना है, ना 50,000 साल पुराना है। परमात्मा प्रतिपल नया है, नित्य नूतन है। यही तो उसकी शाश्वतता है कि वह कभी पुराना नहीं पड़ता, उस पर कभी धूल नहीं जमती, उसका दर्पण सदा ही दमदमाता रहता है बिना धूल के। परमात्मा की ज्योति के पास कभी धुआं इकट्ठा नहीं होता सदियों का, उसकी ज्योति निर्धूम है। तिलोपा बोले होंगे ऐसे जैसे मैं बोल रहा हूँ,
यही हुआ होगा जो मेरे साथ हो रहा है। कुछ आश्चर्य ना होगा कि मेरे जाने के बाद भारत में लोग मुझे भूल जाएं और भारत के बाहर लोग मुझे याद रखें। कुछ आश्चर्य ना होगा, यहाँ के मंदिर मस्जिद सत्य को कभी भी स्वीकार ना कर सकेंगे। और मंदिर मस्जिद के सामने ही तुम सत्य की मधुशाला खोलो तो अड़चन तो होगी ही। खुदा के हाथ है बिकना ना बिकना, मैं का ऐसा कि बराबर मस्जिद जाम के हमने तो दुकान रख दी। अब जामा मस्जिद के सामने दुकान रखकर बैठोगे शराब की तो झंझट तो आने ही वाली है। और ये सब शराब के दुकानदार हैं। तिलोपा, सरहपा, संत कबीर, गोरख सभी जानने वाले हैं तुम्हारे लिए मस्त होने का एक संदेश लेकर आए हैं। मगर यहाँ सब जानने वाले हैं, यहाँ सभी को भ्रांति है। रास्ते के किनारे बैठा भिखमंगा भी जानता है कि वेद में क्या है, उपनिषद में क्या है। कुछ भी ना जानता हो लेकिन दो चार शब्द तो उसे भी याद है। वह भी कह सकता है अहम ब्रह्मस्मि तत्वमसि। ऐसे ऐसे वचन तो उसे भी याद है। कल मैंने एक घटना पढ़ी कि एक गांव के चौपाल में चर्चा चलती थी। रामायण की बात उठ गई तो गांव का पंडित बोला, अरे बा में का है, ए थो राम एक रावण, बाने बा की तिरिया हर लई, बाने बा को राजन्ना, तुलसी ने रच देव पोथन्ना। लीजिए 4 पंक्तियों में और रामायण समाप्त। सब तो कह दिया, अब बचा और क्या कहने को। इस देश के पास पिटे पटाए शब्द इकट्ठे हो गए हैं थोथे। और इस देश को यह भ्रांति हो गई है कि हम धार्मिक हैं, पुण्य भूमि हैं। और जब भी सत्य आएगा तब इस देश की जमी हुई आधारशिलाएं हिलने लगेंगी। जब भी सत्य आएगा तब तुम्हारे स्तंभ कंपने लगेंगे। तुम अपना मकान बचाओगे कि सत्य को संभालोगे। चीन और तिब्बत में तिलोपा और सरहपा को सम्मान मिल सका क्योंकि चीन और तिब्बत में पांडित्य का ऐसा बोझ कभी नहीं रहा। सारा एशिया बुद्ध को स्वीकार कर सका, सिर्फ भारत को छोड़कर, क्योंकि बुद्ध की बात ताज़ी थी, नई थी। और एशिया के विराट चित्त में कहीं कोई बोझ नहीं था, कोई भारी बोझ नहीं था। सरलता से लोग बुद्ध को समझ सके। यहाँ समझना मुश्किल हो गया। यहाँ से तो हमने जड़ें ही काट दी बुद्ध की। और सरहपा तिलोपा बुद्ध की परंपरा में ही आते हैं। ये भी बुद्ध पुरुष हैं, उसी धारा के, उसी धारा में उठी लहरें हैं। मौजूद जब थे तब तो कुछ प्रेम करने वाले उनके आसपास ज़रूर इकट्ठे हो गए थे। मौजूद जब थे, जब उनकी ज्योति जलती थी तो लोग लाख इनकार करते रहें तो भी ज्योति के पास कुछ परवाने तो आ ही जाएंगे, कुछ प्राण तो आंदोलित हो ही जाएंगे। लेकिन जैसे ही तिलोपा विदा होते हैं देह से, वैसे ही हमारा गहन अंधकार वापस घिर जाता है। इस देश का बड़े से बड़ा दुर्भाग्य है कि यह देश नया होने की कला भूल गया है। और इस बात का हम गौरव करते हैं। हम निरंतर इस बात को दोहराते हैं। हमारे राजनेता इस बात को दोहराते हैं कि आज यूनान कहाँ है, मिस्र कहाँ है, बेबीलोन कहाँ है, असीरिया कहाँ है। खो गई सारी सभ्यताएं, लेकिन हम अभी भी हैं। देखो, ना तो मिस्र खो गया है, न यूनान खो गया है। कोई खो नहीं गया, लेकिन हाँ, वे रोज़ नए होते चले गए हैं। उन्होंने नए नए आवरण ले लिए, नए वस्त्र अंगीकार कर लिए। हम अपने पुराने ही वस्त्रों को पकड़े बैठे हैं। सड़ गए हैं पुराने वस्त्र, वे हमें भी सड़ाए डाल रहे हैं। और उसका परिणाम क्या हुआ है? परिणाम हुआ ये ढोंग पाखंड। हम दीनहीन हो गए हैं, मगर हम अपने वस्त्रों को पकड़कर बैठे हैं। हम छोड़ नहीं सकते। हमारे बाप दादे भी इन्हीं को पहनते थे, उनके बाप दादे भी इन्हीं को पहनते थे। हम अतीतोन्मुख हैं, हम पीछे की तरफ नज़र लगाए हुए हैं। जिंदगी चलती है आगे की तरफ और हमारी आंखें पीछे की तरफ। हम ऐसे ड्राइवर हैं जिनकी गाड़ी तो आगे की तरफ जा रही है, लेकिन जो देख पीछे की तरफ रहा है। तो अगर हम रोज़ गड्ढों में गिरते हैं और रोज़ दुर्घटना होती जाती है तो कोई नया आश्चर्य नहीं है। देखना भी आगे होगा, भविष्य की तरफ देखो। पीछे तो उड़ती धूल है अब, जहाँ से तुम गुजर चुके। उसी धूल का गुणगान मत करते रहो।
तो जब भी कोई सद्गुरु जागेगा, जिएगा, तो वह तुम्हारी आंखों को भविष्य की तरफ मोड़ना चाहता है और तुम्हारी गर्दन को लकवा लग गया है। वह पीछे देखने की आदी हो गई है, वह आगे देख ही नहीं सकती। हमारे सब स्वर्ण युग अतीत में थे, हो चुके, राम राज्य हो चुका, अब क्या होना है? जो अच्छा घटना था घट चुका, अब क्या घटना है? आगे तो बस कलयुग और गहन कलयुग है। ये उदास निराश सभ्यता है। इसके प्राणों में अब कोई भी जीने की आतुरता नहीं रह गई। ये मरण धर्मी सभ्यता है। इसीलिए जब भी कोई जीवंत व्यक्ति पैदा होता है, तुमसे उसके तालमेल नहीं बैठ पाते। हाँ, कुछ हिम्मतवर लोग उसके पास इकट्ठे हो जाते हैं, मगर कुछ इस बड़ी भीड़ में जैसे ही दिया बुझ जाएगा, वे थोड़े से लोग जैसे सागर में शक्कर खो गई ऐसे खो जाएंगे। वे ही समझ सकते हैं सरहपा तिलोपा को, जो समझने के लिए ही तत्पर हैं, जो सारे पक्षपात छोड़ने को राजी हैं। प्रेमी समझ सकते हैं, ज्ञानी नहीं समझ सकते, पंडित नहीं समझ सकते, सत्य के खोजी समझ सकते हैं, शास्त्रों से बंधे लोग नहीं समझ सकते। जिनकी अभीप्सा मुक्त है और जिनकी धारणाएं मुक्त हैं और जो कहते हैं अभी हमें पता नहीं है, हम जानना चाहते हैं, वे ही केवल समझ सकते हैं। और तब ज़रूर तिलोपा जैसे व्यक्ति की अंगुलियां हमारे हृदय की बीणा को छेड़ दे सकती हैं। मगर तुम्हें आना पड़ेगा, अपनी बीणा को लेकर उनके पास तुम्हें आना पड़ेगा। जब कोई प्राणों से ऐसे पुकारता है कि हे प्रिय, कि हे प्रीतम, झंकृत करो तार, मैं बजने को हूँ बिकल 10 अंगुलियों से, झंकृत करो तार। जब कोई इतनी प्रार्थना, इतने समर्पण से किसी जागृत पुरुष के पास आता है तो बीणा बजती है। लेकिन जो अपने अहंकार से भरे हैं, जो सोचते हैं कि वे पहले से ही जानते हैं, वे तो आए क्यों? प्रयोजन के आने का? उनका अहंकार उन्हें कैसे आने देगा? इस देश का सौभाग्य था कि यहाँ अनंत बुद्ध पैदा हुए, और एक दूसरी दृष्टि से देखो तो इस देश का दुर्भाग्य है। काश वे बुद्ध पुरुष कहीं और पैदा हुए होते तो शायद हमें उन्हें थोड़ा सम्मान भी दिया होता, क्योंकि जितना जो निकट होता है उससे हम उतने ही दूर हो जाते हैं। जितना जो दूर होता है उसको जानने में हमारी आतुरता भी उतनी ही सघन होती जाती है। एक और प्रश्न पूछा है, मैं टूटता हूँ, मैं डूबता ही जा रहा हूँ, आपकी शरण आया हूँ, मेरा स्वीकार करो। सतीश भाई, और भी टूटना है, और भी बिखरना है, और भी डूबना है, मिट ही जाना है। मरण को अंगीकार करो, इस मन को तो तोड़ ही डालना है, इसे तो बिल्कुल ही समाप्त कर देना है। तभी तुम जानोगे कि तुम कौन हो। और बहुत सी असफलताएं मार्ग में मिलेंगी और बहुत से कष्ट भी। मंजिल आए इसके पहले मार्ग में नामालूम कितने कांटे हैं। मार्ग कंट किरण है, घबरा न जाना। मैं नहीं दुर्भाग्य के सम्मुख झुकूंगा, आज जीवन में हुआ असफल भले ही। एक पल को साधना की भावना सोई नहीं, और जाऊं हार ऐसी बात भी कोई नहीं। मैं नहीं सुनसान राहों पर थकूंगा, दूर बेहद दूर हो मंजिल भले ही। मैं नहीं दुर्भाग्य के सम्मुख झुकूंगा, आज जीवन में हुआ असफल भले ही। आज छाया है अमावस सा अंधेरा सब तरफ, पर अभी कल मुस्कुराएगा सवेरा सब तरफ। मैं ना मन की पंगु दुविधा में रुकूंगा, पास में चाहे ना हो संबल भले ही। मैं नहीं दुर्भाग्य के सम्मुख झुकूंगा, आज जीवन में हुआ असफल भले ही। बहुत बार हार लगेगी हाथ, हार हार कर ही तो कोई जीतने की कला सीखता है, मिट मिट कर ही तो कोई हो पाता है। बहुत बार हाथों में कांटे चुभेंगे, जो फूल बीनने चला है उसे कांटों से चुभने की तैयारी रखनी ही चाहिए। जल्दी ना करो, अधैर्य ना करो, चलते चलो, हिम्मत ना हारो। कंटकों के बीच मन पाटल खिलेगा एक दिन, हिम्मत ना हारो। यदि आंधियां आए तुम्हारे पास उनसे खेल लो,
जितनी बड़ी चट्टान बे फेंके तुम्हारी ओर उनको झेल लो। तुम तो जानते हो आजकल बरसात के दिन है, गगन में खलबली है, दौर दौरा है घटाओं का, तुम्हारे सामने अस्तित्व हो उनका सदाओं का। लरसती बिजलियां माना, तुम्हारे सामने हो खेल आतिशबाजियां नाना। निरंतर राह पर चलते रहोगे तो तुम्हारा लक्ष्य तुमसे आ मिलेगा एक दिन। हिम्मत ना हारो, कंटकों के बीच मन पाटल खिलेगा एक दिन। हिम्मत ना हारो, हारने का तो कोई कारण ही नहीं है, हार तो जीत की सीढ़ी है। तुम कहते हो मैं टूटता हूँ, मैं डूबता ही जा रहा हूँ, ज़रा भी भय ना करो। मूर्तिकार मूर्ति को बनाता है तो छेनी उठाकर तोड़ता है पत्थर को। काश पत्थर को होश होता तो चिल्लाने लगता कि मत काटो मुझे, मत तोड़ो मुझे। वह तो भला है कि पत्थर को कुछ होश नहीं, टूट जाने देता है अपने अंगों को, भंग हो जाने देता है। और एक दिन उभरती है प्रतिमा बुद्ध की, कि जीसस की, कि संत कबीर की। ऐसे ही तुम भी जब आते हो तो एक अनगढ़ पत्थर हो। गुरु को उठाने दो छेनी, चलाने दो उसको हथौड़ा, तोड़ने दो तुम्हें, बीच में ही भाग मत जाना। हिम्मत ना हारो, घटना घटेगी। अगर टिके रहे, अगर रुके रहे तो एक दिन तुम्हारे भीतर भी बुद्ध की प्रतिमा प्रकट होगी। सभी के भीतर बुद्ध की प्रतिमा छिपी है, हर पत्थर के भीतर छिपी है। बस जरा सा व्यर्थ का आसार हिस्सा तोड़ देना है। वही तुम्हारा मन है, वही तुम्हारी तृष्णा है, वासना है। उसे जरा काट देना है। काटना पीड़ादायी है, क्योंकि कितने जन्मों से हमने उसे अपना माना है। आज अचानक छोड़ते, विदा करते अड़चन होती है, बेचैनी होती है, घबराहट होती है। और तुम कहते हो मेरा स्वीकार करो। वह तो किया है, उनका भी स्वीकार किया है जिन्होंने मुझे स्वीकार नहीं किया है। मेरी तरफ से संपूर्ण स्वीकार है। अड़चन आएगी, तुम्हारी तरफ से आएगी, मेरी तरफ से कोई अड़चन नहीं, कोई बाधा नहीं। मैं तो तुम्हें दूर तक यात्रा पर ले जाने को तत्पर हूँ, पुकारे चला जाता हूँ। मैं तो स्वीकार किया ही है, तुम स्वीकार कर सको वहाँ अड़चन आती है। और स्वाभाविक है कि अड़चन तुम्हें आए, क्योंकि टूटना तुम्हें पड़ेगा, अंग भंग तुम्हारे होंगे, पीड़ा तुम्हें झेलनी पड़ेगी। तो मैं कहता हूँ हिम्मत ना हारो, हिम्मत ना हारो। कंटकों के बीच मन पाटल खिलेगा एक दिन, हिम्मत ना हारो। देखो, तुम्हें अपना सर्वस्व अपने सद्गुरु के चरणों में देना होगा। सर्वस्व से मेरा मतलब क्या है? अकेला धन दौलत ये नहीं, तुम्हें अपना मन रूपी अहंकार भी अपने गुरु के चरणों में रख देना होगा। वो जैसा करे वैसा तुम करो। तुम उसे अपना ही मानो कि भाई वो जो कर रहा है वो ठीक ही कर रहा है। चाहे तुम्हारी ज़िंदगी में कोई अड़चन आए, चाहे तुम्हारी ज़िंदगी में सुख आए, दुख आए, उसको उसका हुक्म समझकर चलो। बस तुम अपने भजन सिमरन में लीन रहना। चाहे तुम कुछ भी करो, तुम अपने दिन के काम करो, अपनी परिवार की जिम्मेवारियां निभाओ, सांसारिक जिम्मेवारियां निभाओ, पर कुछ वक्त निकाल के 2-2.5 घंटे भजन सिमरन के लिए निकालो। ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। अगर तुम्हारी ज़िंदगी में दुख आए तो इसका ये मतलब नहीं कि तुम्हें भजन सिमरन करना छोड़ देना है। देखो, दुख तुम्हारे अपने कर्मों का ही परिणाम है। और अगर सुख आए तो भी सुख आने के कारण अपने भजन सिमरन को करने को नहीं छोड़ देना है। सुख आए तो भी भजन सिमरन करना है, क्योंकि सुख के पीछे दुख चला आता है। मैं फिर से भजन सिमरन के बारे में थोड़ा सा बता रहा हूँ कि करना क्या है। देखो, सबसे पहले तो आपको आपके गुरु के द्वारा दिए गए नामों को जपना है, जिसको हम जप सिमरन कहते हैं। तुम्हें चौकड़ी मारकर बैठ जाना है और उन नामों को दोहराना होता है और माथे के बीच में ख्याल रखना होता है। जब भी तुम अपने माथे के बीच में ख्याल रखने की चेष्टा करते हो तो ख्याल वहाँ टिकता नहीं। तो उसके लिए क्या करना है? उसके लिए तुम्हारे जो भी गुरु होंगे
उसका ध्यान वहाँ पे रखना है। तो तुम आधा घंटा, पौना घंटा, जितनी देर भी तुम कर सको उसको करो। उसके बाद आएगी धुन सुनने की बारी। तो जब धुन सुनने की बारी आएगी तो ना तो उस वक्त जपना है कुछ, ना तो अपने सद्गुरु का शक्ल का ध्यान करना है, कोई भी ध्यान नहीं धरना है। उस वक्त क्या करना है, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ धुन सुनने पर ही जोर देना है, धुन को ही सुनना है, धुन को सुनते सुनते उसमें लीन हो जाना है। ये नहीं कि तुम धुन सुनने की अवस्था में बैठे हो और तब भी तुम्हारा सिमरन चल रहा है, नहीं, ऐसा नहीं करना है। देखो, ये दोनों चीज़ें ज़रूरी है, आधे आधे अंग है, पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो है वो है धुन को सुनना। देखो, सिमरन तुम सारा दिन करते रहते हो, वो तो तुम कर ही जाओगे। तो अगर तुम सिमरन करते रहते हो तो जब भी तुम बैठो, अगर मान लो तुम कभी ज़्यादा थक गए हो, तुम कहते हो कि भाई मैं 2.5 घंटे नहीं बैठ सकूंगा या बैठ सकूंगी, तो तुम सिर्फ 5 मिनट अपना सिमरन करो और बाकी का वक्त धुन को सुनने में व्यतीत करो, क्योंकि धुन सुनने का अंग सबसे ज़्यादा ज़रूरी अंग है। अगर इस अंग को ना करोगे तो भाई कुछ भी नहीं होगा। हमें धुन को सुनकर अपने मन को समझाना है, क्योंकि वाणी है, धुन सुनकर मन समझाई, कोट जतन से ये नहीं माने। देखो, वाणी के अनुसार धुन को सुनते सुनते उसमें लीन हो जाने से हमारा मन मान जाता है। अगर तुम हठ कर्मों के ज़रिए जप, तप, पूजा पाठ या बहुत से यज्ञ, हवन, तप या अपने आप को धुनी में रमाओगे, 5 धुनियों में, धूप में जलाओगे, कांटों पर बिठाओगे, तो इससे कुछ पल के लिए टेम्परेरी तौर पर मन से राहत मिल जाती है। पर अगर तुम्हें वो अनाहत नाद नहीं सुनाई दी, फिर कुछ फ़ायदा नहीं। अगर वो धुन नहीं सुनाई दी, फिर कुछ फ़ायदा नहीं। अगर तुम सिर्फ हठ कर्मों के ज़रिए ऐसा करोगे, अपने मन को काबू करने की कोशिश करोगे, तो अगर धुन से आपका ख्याल जुड़ा नहीं, तो अब आप फिर से इसी चक्रों में पड़ जाएंगे, इसी 84 के चक्र में। आपका मन फिर से शरीर की तरफ गिरेगा, फिर से वही काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आएंगे। तो मैं तुमसे क्या कहता हूँ, मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि धुन को सुने। धुन को सुनकर क्या होता है, जो ऊर्जा का कट होता है वो लग जाता है। ऐसे समझो, तुम्हारे घर में एक बड़ा पावर हाउस लगा है, मीटर। अब जब तुम मीटर की बिजली बंद कर देते हो तो तुम्हारे सारे घर से बिजली चली जाती है। ऐसा समझो, तुम्हारा एक बड़ा घर है, उस घर में 5 कमरे हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। अब 5 कमरों में बिजली का प्रवाह है, निरंतर बिजली उनमें जाती है और उनमें लाइट भी जलती है, पंखे भी चलते हैं, फ्रिज, एसी, सब कुछ चलता है 5 कमरों में। तो अब अगर तुम किसी एक कमरे की बिजली बंद करोगे तो उस कमरे की बिजली फिर से भी आ सकती है। कैसे रोकोगे? तुम ऐसा कर सकते हो कि तुम मेन जो मीटर है, जो पावर हाउस है, उसकी बिजली काट दो, 5 कमरों की बिजली चली जाएगी। तो इसी तरह से काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को जो हमारी ऊर्जा मिलती है, ये धुन को सुनने से कट जाती है। ऐसा समझो कि आपका मन कंट्रोल हो जाता है, आपका मन काबू में आ जाता है और आप इन 5 विकारों पर वश करने के लिए काबिल हो जाते हो। ये 5 विकार ऐसे ही काबू में आते हैं। देखो, धुन सुनने से मेरा मतलब ये तुम्हारे राइट वाले, दाएं वाले कान में जो आवाज़ सुनती है, इसको सुनते सुनते इसी में लीन हो जाना, इसी को धुन सुनना कहते हैं और इसी को मालिक की सच्ची भक्ति कहा गया है। और अगर तुम धुन को सुनने में लीन नहीं होगे, फिर तो चाहे 40 वर्ष मिले, चाहे 40 करोड़ वर्ष मिले, कुछ भी नहीं होगा, तुम मुक्त कभी नहीं हो पाओगे। और एक बात मेरी ध्यान में रख लेना, जो जीते जी मुक्त नहीं हुआ, सचखंड अवस्था तक नहीं पहुंचा, वो मरने के बाद भी कभी मुक्त नहीं होगा। मरने के बाद अगला जन्म मिलेगा, अगले जन्म में अगला सद्गुरु मिलेगा और फिर क्या होगा? फिर से तुम्हें वही ABC क ख ग पढ़ना पड़ेगा और फिर से तुम्हारा वक्त बर्बाद होगा। तो मैं तुमसे कहता हूँ, अगर तुम लोग
धुन को सुनने के लिए नहीं बैठते हो तो बैठना शुरू कर दो, नहीं तो बहुत वक्त बीत गया है, अब आगे और भी बीत जाएगा। ऐसा नहीं है कि तुम्हें अगला जन्म नहीं मिलेगा, तुम्हें अगला जन्म मिल जाएगा, परंतु फिर से वही 18-20 साल तक इंतज़ार करना पड़ेगा। तो उस इंतज़ार से बेहतर तो यही है कि भाई अभी कर लो। अभी क्या दिक्कत है? मेरे ख्याल से अभी कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, तो सभी भजन सिमरन करिए। गुरु प्यारे साथ संगत जी, आज का सत्संग यहीं समाप्त होता है। अगर किसी मित्र का कोई प्रश्न हो तो पुरानी वीडियोस को अवश्य सुने, 50-60 वीडियोस को लगातार निरंतर सुने। अगर किसी के प्रश्न का जवाब ना मिले तो टेलीग्राम पर सर्च करें मालिक की मौज सत्संग, वहाँ पे आप अपना मैसेज छोड़ सकते हैं। मैं आपके प्रश्न का जवाब किसी अन्य वीडियो में देने की चेष्टा करूँगा। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। अंत में आपके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।